भगवत गीता 5 फंडामेंटल क्वेश्चंस किसी के लिए भी आंसर करती है, और ये बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी ह्यूमन एग्जिस्ट करता है। उसके दिमाग में ये 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आने चाहिए, अगर नहीं आते तो हम ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि हम में और एनिमल्स में एक छोटा सा डिफरेंस है कि एनिमल्स अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन नहीं करते। एनिमल्स नहीं सोचते कि मैं कुत्ता क्यों हूँ, मैं बिल्ली क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों नहीं पूछते। ठीक है। लेकिन बीइंग ह्यूमंस हम ये सवाल अपने आप से करते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल है कि हम हैं कौन। तो भगवत गीता इसको आंसर करती है। संस्कृत में इसे आत्मा कहा गया है, और आत्मा इंग्लिश में, बाइबल में, वर्ल्ड में अलग अलग बुक्स में उसे सोल कहा जाता है। राइट। जो स्पेसिफिक वर्स जो उसको, या फिर श्लोक जो इसको शो करता है कि आत्मा हैं हम, वो है 2.22, यानी कि दूसरे अध्याय का 22वां वर्ष, जिसमें बोला गया है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। सो ये जो पर्टिकुलर वर्स है, श्लोक है, ये बता रही है जैसे कि कपड़े पुराने होने पे हम बदल लेते हैं, उसी तरह से आत्मा शरीर के पुराने होने पर उसे बदल देती है। आत्मा पुराने शरीर से नए शरीर में चली जाती है। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट वर्स जो कि बताता है कि हम कौन हैं, आत्मा है। और आत्मा के बारे में स्पेसिफिकली, ऐसे तो बहुत पूरे भगवत गीता में हर जगह इसकी बात की गई है, लेकिन जो खास वर्स इसे एड्रेस करता है वो है 2.22। ठीक है। सेकेंड चैप्टर का 22वां श्लोक। फिर है दूसरा सवाल आना चाहिए हमारे मन में कि चलो ठीक है, हम आत्मा हैं, लेकिन हम कहाँ पर हैं। आत्मा को तो एक ऐसे आध्यात्मिक संसार में होना चाहिए, लेकिन हम भौतिक संसार में, मटीरियल वर्ल्ड में। तो मटीरियल वर्ल्ड को जो टर्म यूज़ किया गया है संस्कृत में, उसे बोला गया है प्रकृति। प्रकृति मतलब एक कृति, कृति मतलब क्रिएशन, जो बनाई गई है। अब किसने बनाई है? भगवान क्लेम करते हैं कि मैंने बनाई है। कहाँ कहाँ बोला है ये? 9.10 भगवद गीता के 9वें अध्याय में 10वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेव कौन्तेय जगद विपरी वर्तते। तो ये जो श्लोक है इसमें बोला है, भगवान ने क्लियरली बोला है कि ये जो प्रकृति है वो मेरे अंदर, मया अध्यक्षेन, मेरे अंडर काम करती है, उनका अधिकार है इस पे, मया अध्यक्षेन। ठीक है। तो भगवान बहुत क्लियरली बता रहे हैं। फिर है तीसरा, ठीक है हम आत्मा हैं, भौतिक संसार में हैं, प्रकृति में हैं, लेकिन हमें करना क्या है? तो लोग कहते हैं कर्म करो। अब कर्म मतलब क्या होता है? कर्म मतलब ये होता है जो मर्जी वो करो। तो भगवत गीता डिटेल में समझाती है कि कर्म मतलब होता क्या है। कर्म मतलब ये नहीं होता जो मर्जी वो करो। कर्म मतलब वो जो भगवान चाहते हैं कि हम करें। और कहा है कि अगर हम अपनी मर्जी से चीज़ें करते हैं तो उनका एक अलग फल होता है। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ अच्छा कर जाते हैं तो उसका कुछ अच्छा फल होता है, और कुछ बुरा कर जाते हैं तो उसका बुरा फल होता है। लेकिन एक ख़ास तरह के कर्मों को बोला गया है भगवत गीता में करने के लिए, जिसे बोला गया है कि अगर हम इन्हें करें तो भगवान कुछ खास रिजल्ट देते हैं। इसे भी हम समझेंगे। तो 2.47 सबसे फेमस श्लोक है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक जो है, इसमें बोला गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। बोला गया है कर्म पे आपका अधिकार नहीं है, मतलब कर्म के फल पे आपका अधिकार नहीं है। कर्म आप कर सकते हो, लेकिन फल जो मिलेगा उस पे आपका कोई राइट नहीं है, वो मैं देखूंगा। अगर आप वो कर रहे हो जो मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो तो बुरे का फल बुरा होगा, अच्छे का फल अच्छा होगा। ठीक है। भगवान कह रहे हैं अच्छे और बुरे के अलावा कुछ कर्म हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप करें, और वो करने के फल के बारे में बताते हैं। ठीक है। अब कर्म है, लेकिन कौन से, कब तक करना है? हम आत्मा हैं, भौतिक संसार में रह रहे हैं, कर्म करने हैं, लेकिन कब तक करते रहें? तो सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मृत्यु तक। और मृत्यु पे डिसाइड होगा कि वापस से करना है, थोड़ा बच गया है वो भी ख़त्म करना है, या नहीं बचा है, ये सारा समझना है। ठीक है। तो बोला गया है टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमें चला रही है।
ठीक है। और भगवान खुद को टाइम के भी कंट्रोलर क्लेम करते हैं। भगवद गीता में बोला गया है कालोस्मि लोकक्षय। अगर ये जो श्लोक है 11वें अध्याय का 32वां श्लोक जो है, इसकी पहली लाइन है श्री भगवान उवाचा कालोस्मि लोकक्षय। तो भगवान कह रहे हैं कि आई एम टाइम। ठीक है, तो ये एक खास श्लोक है जो कि ये दर्शाता है टाइम के बारे में। ठीक है, और टाइम बहुत ही खास चीज़ है, बहुत ही खास टॉपिक है। इस पर एक बहुत ही गहरा डिस्कशन होगा जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 सवालों के जवाब देती है भगवद गीता। इसके अलावा एक और सवाल रह गया, वो है 5वां सवाल कि ठीक है, ये 4 चीज़ें तो हैं कि हम आत्मा हैं, भौतिक संसार में हैं, हमें कर्म करने हैं और कर्मों का फल मिलता है और कुछ समय तक करने हैं, और कितना समय करना है वो किस हद से किस तरीके से डिसाइड होता है वो भी हम समझेंगे भगवद गीता से। लेकिन स्पेसिफिकली इन सब के पीछे है कौन? अपने आप कोई सिस्टम बन के चालू नहीं हो जाता। एक सिस्टम होता है तो उस सिस्टम को बनाने वाला होता है। गवर्नमेंट के इतने सारे रूल्स हैं तो उसे बनाने वाला भी एक है, या फिर उसे हम इम्प्लाई करने वाला भी कोई है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर इतने सारे ये जो लॉज हैं गवर्नमेंट नहीं, मतलब ये जो यूनिवर्सल लॉज हैं, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ग्रेविटी, हम कहते हैं ग्रेविटी आइजैक न्यूटन ने ढूंढी है, लेकिन ढूंढी है, बनाई नहीं है। ग्रेविटी किसने बनाई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे है कौन? तो बोला गया है उसे संस्कृत में बोला गया है पुरुष। अब पुरुष मतलब क्या? पुरुष स्त्री पुरुष वाले पुरुष नहीं, स्त्री पुरुष हम तो लिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन पुरुष मतलब अल्टीमेट, सब द सुप्रीम पर्सन को पुरुष शब्द से डिफाइन किया है भगवद गीता में। अब सबसे खास बात यह है कि हम भगवद गीता जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल जो टेक्स्ट है वो संस्कृत में। अब संस्कृत में कई बार शब्दों का एक कंटेक्चुअल मतलब होता है, जैसे पुरुष। अब टॉयलेट के बाहर पुरुष लिखा हो, इसका मतलब मेल फीमेल। ठीक है, लेकिन भगवद गीता में जब पुरुष लिखा हो, इसका मतलब होता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, यानी कि भगवान। ठीक है, तो हम उन मतलब को लेंगे जिस कंटेक्स्ट में उसे लिखा गया है, ना कि अपने मन में जो आ जाए वो। तो वो कंटेक्स्ट कैसे आया, कौन बताएगा, किस तरीके से, किस बेसिस पे मेरी बात सही है या नहीं है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ये 5 सवाल हैं जो आंसर किए जाते हैं। भगवान ने बताया है अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं हर जगह हूँ, मुझसे ही सब कुछ आया है। जो ये समझ कर इन कार्यों को करता है उसे समझदार माना जाना चाहिए। तो बुध भाव समन्विता, तो समझदार वो है जो ये समझता है कि ये पूरा संसार मैंने बनाया है और मेरे कहने पे मुझसे ही सब कुछ आया है। तो भगवान ये साफ साफ बता रहे हैं। तो बोला गया है कि अगर भगवद गीता अगर आप समझना चाहते हैं तो एटलीस्ट थियोरेटिकली, मतलब कम से कम हमें ये मानना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो हैं वो सुप्रीम हैं, वो भगवान हैं। ये हमें मान कर पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद हमें धीरे धीरे, जैसे कि अगर कोई कुछ प्रूव करना होता है तो हम लेते हैं लेट एक्स बी ये, लेट एक्स बी दैट, तो एक अजम्पशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अजम्पशन ले लीजिए और धीरे धीरे ये प्रूव भी हो जाएगा कि कृष्ण किस आधार पे या किस तरीके से सुप्रीम है। ठीक है, तो ये हम अभी सिर्फ अजम्पशन लेकर कम से कम थियोरेटिकली हमें ये मानना चाहिए कि कृष्ण जो है वो भगवान है। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं। ये 5 चीज़ें हैं जो भगवद गीता में सिखाती है, आत्मा, काल, कर्म, पुरुष, प्रकृति। इंग्लिश में बोला गया है सोल, टाइम, एक्शन, द सुप्रीम, सुप्रीम मतलब लॉर्ड, भगवान। ठीक है, या प्रकृति, मटीरियल नेचर। ये 5 चीज़ें हमें भगवद गीता सिखाती है। अब भगवद गीता मैंने बताया है कि 3 पार्ट्स में है, 3 सेक्शंस में है। ठीक है, पहला सेक्शन है जैसे कि एक सैंडविच होता है, वो उसमें ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है और बीच में वेजिटेबल्स होते हैं, वेजीज होते हैं, राइट। तो टेस्ट कहाँ होता है? मिडिल सेक्शन में होता है। ऊपर और नीचे जो होता है उसमें टेस्ट कम होता है। लेकिन अगर आप उसे हटा देंगे तो इसको सिर्फ सैलड बोलेंगे, इसको कोई सैंडविच नहीं बोलेगा। तो अगर आपको सैंडविच चाहिए यानी कि भगवद गीता चाहिए तो आपको ये ब्रेड भी
ब्रेड भी साथ में रखना होगा और पूरा का पूरा ऑर्डर में ही इसे समझना होगा। अगर आप सिर्फ बीच की सब्जियां खाएं तो उसे सैलड बोलेंगे और वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। पर्टिकुलरली ये बुक क्यों चूज़ की गई है इसके बारे में मैं बात करूं तो यहाँ लिखा है ये बुक ऑथेंटिक है। डिवोशनल पर्सपेक्टिव से मतलब ये एक ऐसी बुक है जिसे पढ़ने के बाद लोगों में डिवोशन जागा है। एक्सेसिबिलिटी, ये हर जगह इजीली अवेलेबल है और पढ़ने के बाद समझ में आती है। बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप पूरी पढ़ लेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे। इसमें जो भी है इसकी जो ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए कंप्लीट किया गया है। ठीक है, और अगर आप इसके इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस की बात करें तो आज पूरे वर्ल्ड में लोगों ने इसे पढ़ा है। और जब भी भगवत गीता की बात आती है तो हमेशा इस बुक का नाम हमेशा आएगा भगवत गीता एज इट इज़। वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर भगवत गीता की बात हो तो रिसेंटली एक इस बुक के जो ऑथर हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके बारे में रामनाथ कोविंद जी ने एक जगह पर इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर भगवत गीता की बात इंडिया में की जा रही है और वहाँ पर प्रभुपाद का नाम ना लें, इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद का नाम ना लें, तो भगवत गीता की बात अधूरी है। तो इतनी खास है ये पर्टिकुलर भगवत गीता जो प्रभुपाद ने कंपाइल की है। ठीक है, ये इतनी सी चीज़ है। क्या चीज़ें चाहिए आपको भगवत गीता समझने के लिए? आपको कोई फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में ये सोच के नहीं बैठना है कि मैं भगवत गीता से ये सीखूँगा या ये समझूँगा या ये नहीं बोला तो मैं नहीं सुनूँगा। इस तरीके के थॉट्स रख के अगर आप भगवत गीता सुनेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, आप भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। आप वो समझेंगे जो आप समझना चाहते हैं। क्वेश्चंस पूछिए, आपको पूरी छूट है, आप किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि बताया कुछ और जा रहा है, समझाया कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है इन्जॉय कीजिए। इसका पर्पज़ है कि आप ठीक से समझें इंस्टेड ऑफ किसी तरह का आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन यहाँ पर इनकरेज नहीं करूँगा। मतलब टाइम पास के लिए मैं यहाँ पर किसी को इनकरेज नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो पूरी मस्ती अलाउड है। आप मस्ती करते हुए सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, DOUBT ये फर्स्ट चैप्टर है जिसको एक छोटा सा एक्रोनिम दिया गया है, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है ताकि हम फर्स्ट चैप्टर को ठीक से समझ पाएँ। तो स्पिरिचुअल लाइफ हमेशा शुरू होती है डाउट से। हमारे मन में अगर डाउट ना आए तो हम ह्यूमन नहीं कह सकते खुद को। मशीन्स को डाउट नहीं आते, मशीन्स को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और वो उसे पूरा करते हैं। ह्यूमन को अगर आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो 2 डाउट पूछेगा, बोलेगा कि अच्छा ये करना है, इसमें ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सारे सवाल आने चाहिए, तो ह्यूमन कहेंगे। अगर आपको कोई कुछ करने को कहे और आप बिना सवाल किए कर डालें तो आप लगभग मशीन है। लेकिन अगर आप उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचें या फिर कोई डाउट प्रेजेंट करें तो इससे पता चलता है कि आप एक ह्यूमन है। ठीक है, तो डाउट से पता चलता है कि एक रियल ह्यूमन कोई है। आजकल लोगों को डाउट करने से मना किया जा रहा है या फिर इस तरीके से बताया जा रहा है, इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि बोलें कि डाउट नहीं आने चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं, डाउट होगा तभी तो आप खोज कर पाएंगे, डाउट होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आइजैक न्यूटन को डाउट हुआ कि एप्पल क्यों गिरता है, तभी तो वो डिस्कवरी कर पाया ग्रेविटी की और ग्रेविटी के ऊपर कुछ बता पाया। सो इसी तरीके से डाउट से शुरुआत होती है किसी भी नॉलेज की। ठीक है, सो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर को जो एक्रोनिम दिया गया है या शॉर्ट फॉर्म जो दिया गया है वो है डाउट। पर्टिकुलरली क्यों DOUB, ईच स्टैंड्स फॉर समथिंग, वो हम देखेंगे अगले वर्स में। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं सभी का ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि इसे ध्यान से पढ़ें। यहाँ लिखा है He who asks a question is a fool for 5 minutes। कई बार हमें शर्म आती है सवाल पूछने में, हमें लगता है कि लोग हम पे हंसेंगे या फिर कोई क्या बोलेगा
कैसा है, कैसा होगा अगर मैंने कुछ ऐसा पूछ दिया जिसका कोई सेंस नहीं बनता। हो सकता है कोई आप पे 5 मिनट हंस दे, लेकिन किसी को कोई याद नहीं रखने वाला, 5 मिनट के बाद कोई याद नहीं रखने वाला कि आप कौन हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है, कोई याद नहीं रखने वाला। हो सकता है 5 मिनट आप पे कोई हंसे अगर आप एक सवाल पूछें, लेकिन अगर आप वो सवाल मिस कर दें तो हो सकता है आपके जीवन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट, भगवत गीता का कोई इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप मिस कर जाएं सिर्फ एक सवाल ना पूछने के बारे में। तो बोला गया है कि यहाँ जो ये कोट है इसका मतलब ये है कि सवाल पूछ लें और मन का डाउट निकाल दें, इंस्टेड ऑफ इस बात की चिंता करने के कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो कोई हंसेगा। ठीक है। DOUBT, डाउट। तो डाउट स्टैंड्स फॉर, पहला डी स्टैंड्स फॉर धृतराष्ट्र और दुर्योधन। ये फर्स्ट 12 वर्सेस हैं जिसमें धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कैरेक्टर को समझाया गया है। ठीक है। जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ रहा है ओमिनस रिजल्ट, मतलब कि एक तरीके से रिजल्ट दिख रहा है कि क्या होने वाला है। फिर अनसर्टेनिटी, अर्जुन को एक अनसर्टेनिटी फील हो रही है कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं। ठीक है। फिर वो बिविल्डरमेंट, वो पागल हो जा रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं लड़ना, सामने जो लोग हैं वो मेरे ही भाई बंधु फ्रेंड ये सब हैं, तो मैं नहीं लड़ना चाहूँगा। और आखिरी चीज़ है टर्निंग पॉइंट, अर्जुन डिसाइड करता है कि नहीं, लड़ना ही नहीं है। तो ये 5 सेक्शंस हैं भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के। तो पहले 12 वर्सेस हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेक्शन में, लास्ट क्लास में। अभी हम डिस्कस करेंगे 13 से 20। तो 12 वर्सेस का रिकैप कुछ इस तरीके से है कि हमने देखा कि धृतराष्ट्र वो पर्सन है जिसने पूछा संजय से कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि पे। तो संजय ने बताया कि ऐसा 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 हो रहा है कि दुर्योधन सबके पास जाकर सबको टॉन्ट कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, काँप रहे हैं कि क्या होगा, आपके कारण ऐसा हुआ, आपके कारण वैसा हुआ। वो सबको ब्लेम कर रहा है। द्रोणाचार्य को कह रहा है कि तुमने जिसे ट्रेन किया है वही हमारे सामने सेना बनाकर खड़ा हो गया है, ये सही नहीं है। किसको ट्रेन किया था द्रोणाचार्य ने, किसी को याद है? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न। और किसके बेटे हैं धृष्टद्युम्न? एनीवन? द्रुपद। द्रौपद। द्रुपद। और द्रुपद की डॉटर का नाम क्या है? द्रौपदी। एग्जैक्टली। सो दैट्स इट। ये एक छोटा सा डिस्कशन था लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे ओमिनस रिजल्ट। ओमिनस रिजल्ट मतलब बुरा रिजल्ट। किसके लिए बुरा? किसके लिए बुरा? धृतराष्ट्र और दुर्योधन के लिए बुरा। ठीक है। स्पेसिफिकली धृतराष्ट्र, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं संजय से, तो उनके लिए बुरा रिजल्ट दिख रहा है। ओमिन मतलब अपशगुन। ठीक है। तो बुरा रिजल्ट दिख रहा है 13 से 20वें श्लोक में, जो हम डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। ये है टेक्स्ट 13। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। हिंदी में है कुरुक्षेत्र की सैन्य निरीक्षण, ऐसा कुछ है, युद्ध क्षेत्र की युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। ओके। तो अभी हम ये देखें तो यहाँ जो श्लोक है वो कह रहा है तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्ता च शब्दस्तुबलो भवत्। तो ये जो श्लोक है, अब इसका मतलब क्या है ये हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ने वाला है? विल टेक इट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो दोज नेम्स विच स्टार्ट विथ वाई विल रीड फर्स्ट। युविका, आप पढ़ेंगी? I'm sorry sir, कोई बात नहीं। विकास, actually I'm in champion. कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। कैन यू रीड दिस?
Sure. After that, the conches, the bugles, trumpets, drums, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. तो लास्ट में हमने जो पिछला श्लोक था उसमें हमने पढ़ा था कि जो भीष्म देव हैं उन्होंने शंख बजाया। तो युद्ध शुरू करने से पहले क्या होता था, शंख बजाए जाते थे, मतलब एक सेलिब्रेशन जैसा होता था। पहले जो वॉर होता था उसका एक राइटफुल पर्पस होता था, तो हर हमेशा इसको सेलिब्रेट किया जाता था। सेलिब्रेट किया जाता था क्यों? क्योंकि सबको पता था कि वॉर में धर्म की जीत होगी। हर हमेशा लॉर्ड को इन्वोक किया जाता था, भगवान को याद किया जाता था और सेलिब्रेट किया जाता था क्योंकि भगवान की जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, तो वो सेलिब्रेशन स्टार्ट होने से पहले हमेशा शंख बजाया जाता था। तो शंख कौरवों के साइड से भीष्म देव ने बजाया, बहुत ज़ोर से बजाया। तो दुर्योधन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलो भीष्म देव हैं तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो हमारी आर्मी एक्सपीरियंस वाली भी है और नंबर में भी बड़ी है। सामने वाले होंगे सूरमा, लेकिन हमारे पास थोड़ा स्ट्रेंथ है और एक्सपीरियंस है, तो हम ये इसके बल पे चलते हैं, लड़ेंगे। दैट्स व्हाट दुर्योधन ने कंसिडर किया। ठीक है, लेकिन अभी जो संजय के डिस्क्रिप्शंस हैं, अभी जो संजय डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसमें एक ख़ास चीज़ नोटिस करेंगे हम। क्या नोटिस करेंगे? अगर हम देखें तो अभी विकास ने ये पढ़ा कि कॉन्शल, ब्यूगल्स, ट्रम्पेट्स, ड्रम्स, हॉर्न्स, ये किसकी साइड से बज रहे हैं? कौरवों की साइड से बज रहे हैं। और कंबाइंड साउंड जो है वो टुमल्टस, मतलब ज़ोर की आवाज़ हुई, ज़ोरों की आवाज़ हुई। ठीक है, सब साथ में बज रहे थे, शंख बज रहे थे, अजीब अजीब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रम्पेट्स, ड्रम्स, हॉर्न्स, तो हर एक चीज़ साथ में बजाई जा रही थी। क्यों? सेलिब्रेशन में कि एक वॉर होने वाला है। ठीक है, तो ये हमेशा होता है। अब अगले श्लोक में बोला गया है, टेक्स्ट 14, तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। तो प्रदध्मतु, तो अभी हम इसको समझेंगे। विकास ने पढ़ा था लास्ट, विचक्षणा, कैन यू रीड दिस? Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। On the other side, both Lord Krishna and Arjun, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. अभी आप खास चीज़ देखें तो भीष्मदेव ने शंख बजाया तो उनके शंख का नाम नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के शंख बजाने के बारे में एक खास बात बोली गई है। यहाँ बोला गया है कि कृष्ण और अर्जुन ने ग्रेट, उनके चैरियट को भी ग्रेट बोला जा रहा है। ठीक है, और फिर बोला गया ड्रॉन बाय वाइट हॉर्सेस, उनके छोटे छोटे डिटेल्स के डिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं। पिछले जब उन्होंने कौरवों का डिस्क्रिप्शन दिया संजय ने कि भीष्मदेव ने शंख बजाया, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भीष्मदेव ने क्या पहना है या फिर वो किस चैरियट पे हैं, कितना ग्रेट है वो, या घोड़े कौन से रंग के हैं, ये सब नहीं बताया। लेकिन जब यहाँ कृष्ण और अर्जुन की बात हो रही है तो संजय थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। संजय कह रहे हैं ग्रेट चैरियट, वाइट हॉर्सेस, साउंडर ट्रांसेंडेंटल साउंड, ट्रांसेंडेंटल मतलब एकदम दिव्य आवाज़ आई शंखों से। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है संजय की तरफ से। इसलिए बोला गया है कि ओमेनस रिजल्ट, मतलब ये एक तरह से धृतराष्ट्र को डराने के लिए बोल रहे हैं कि भाई उधर तो बजा लेकिन इधर दिव्य आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है संजय की तरफ से धृतराष्ट्र को। हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्स नंबर 15 में बोला गया है, अब शंखों के नाम बताए जा रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्म वृकोदरा। अब इसे पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? श्रवण कुमार, क्या आप पढ़ सकते हैं? Then Lord Krishna blew his conch shell called Panchajaya. Arjuna blew the Devadatta and the Bhima, the voracious eater and the performer of Herculean task,
blew his terrific conch shell called Paudram. यस, तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर नाम बताए जा रहे हैं कि पांचजन्य कृष्ण का शंख, कृष्ण के शंख का नाम है। ये ट्रिविया में कभी आपको पूछा जा सकता है कि कृष्ण के शंख का नाम बताइए, तो पांचजन्य उनके शंख का नाम है। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और भीम के जो शंख है उनका नाम है पौंडरम। ठीक है, तो इन लोगों के स्पेसिफिक क्वालिटी को बताते हुए, जैसे भीम के वोरेशियस ईटर, परफॉर्मर ऑफ हरक्यूलियन टास्क, ये एक मतलब उनकी स्पेशलिटी बताते हुए उनके शंखों के नाम भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप एक तरह का बायस देखेंगे संजय की साइड से। तो संजय जो हैं, जब कौरवों का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बताते, लेकिन जब पांडवों का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं शंखों का, तो पांडवों के शंखों के नाम ले लेकर बता रहे हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। वर्स नंबर 16 to 18 साथ में है, 16, 17, 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पका मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सुभद्राश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। तो ये 3 श्लोक साथ में हैं जो मैंने पढ़े, और इनका जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? लास्ट पढ़ा था स्नेहिल, आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज पढ़िए। King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his conch shell, the Anant Vijay, and Nakul and Sahadev blew the Saghosh and Manipushpak. That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadhyumna, Virat, and the unconquerable Satyaki, Drupad, and the sons of Draupadi, and the others, O king, such as the son of Subhadra, greatly armed, all blew their respective conch shells. तो कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जहाँ पर जो स्पेसिफिकली हर किसी के लिए यूज़ हुए हैं, जैसे युधिष्ठिर, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, सन ऑफ कुंती, ब्लू हिज कॉन्च शेल। अनंत विजय नाम है उनके शंख का। फिर नकुल और सहदेव, उनके शंखों का नाम है सुघोष मणिपुष्पक। द ग्रेट आर्चर, द किंग ऑफ काशी, द ग्रेट फाइटर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट। तो हर किसी का जो नाम लिया जा रहा है, आप देखें तो उसमें एक खास एडजेक्टिव यूज़ करके बताया जा रहा है। सो उधर तो डिस्क्रिप्शन आराम से दे दिया कि हाँ भाई सब इतना सब कुछ बजा और उसकी ज़ोर की आवाज़ हुई। ठीक है, अभी ये जो संजय डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पांडवों का, तो यहाँ पर कुछ अजीब अलग ही डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। हर किसी की तारीफ़ कर करके, शंखों के नाम बता के डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली ऐसा कर रहे हैं ताकि धृतराष्ट्र को रियलाइज़ हो कि उनसे गलती हुई है। ठीक है, उन्होंने ये वॉर करवाया है और उनके पुत्र का क्या होने वाला है, उनके पुत्रों का क्या होने वाला है, ये उनको पता चल जाए। ये ये जो भगवत गीता है, इसके शुरुआत में ही ये डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। एनीवे, हम आगे देखेंगे। 18 वर्सेस तक हो गया, 19th वर्स। 19th वर्स में बोला गया है, सघोषो धार्तराष्ट्रानाम हृदयानि व्यदारयत। व्यदारयत मतलब तोड़ दिया। नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलो अभ्युनादयन। अब ये जो वर्स है बहुत ख़ास है क्योंकि ये स्पेसिफिकली कुछ बताता है। हम देखेंगे क्या बता रहा है। प्रज्ञा बा पटेल, आप पढ़ सकते हैं, या प्रफुल्ल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। The blowing of these different conch shells become uproarious and thus vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the son of Dhritarashtra. थैंक यू। अब यहाँ पे बोला गया है कि ब्लोइंग ऑफ दीज डिफरेंट कॉन्च शेल्स, अब सबके नाम बताएं शंखों के। अब बोल रहे हैं सब साथ में जब बजें
तो इतनी ज़ोर से गर्जन हुआ, अपरोरियस, ठीक है, गर्जन हुआ, एंड दस वाइब्रेटिंग बोथ, आसमान हिल गया, ज़मीन हिल गई सब, और शैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। अब वो जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं धार्तराष्ट्रा नाम, यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का, धार्तराष्ट्रा नाम हृदयानी व्यदारयत, हृदयानी मतलब हृदय यानी कि हार्ट को, यदारयत मतलब तोड़ दिया, उनके दिल टूट गए उनकी आवाज़ सुन के, जिससे कि आकाश से लेकर पृथ्वी हिल रही थी, और बहुत ज़ोर की गर्जन हुई जब वो लोग शंख बजा रहे थे। वहाँ जब शंख बज रहे थे तो संजय ने कहा कि बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई, तुम लो अभी, मतलब उस समय सिर्फ इतना बोला कि हार्ट आवाज़ हुई। यहाँ पर जब आवाज़ हुई तो बोल रहे हैं कि ज़ोर की गर्जन हुई, पृथ्वी काँप गई, धरती आसमान काँप गया, और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के जो हार्ट हैं वो शैटर हो गए, टूट गए, ठीक है, चूर चूर हो गए। तो ये बोला है संजय ने। अब संजय का ये जो पार्शियल डिस्क्रिप्शन है, इससे हमें पता चलता है कि संजय भले धृतराष्ट्र के सामने हैं, लेकिन बहुत ही ब्लंट हैं। वो ऐसा नहीं कि हाँ मेरे मास्टर धृतराष्ट्र हैं तो मैं उनके फेवर में बोलूँ या मैं उनसे डरूँ, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनसे एक ऑनेस्ट व्यू मांगा है कि महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है, तो वो स्पेसिफिकली बहुत क्लैरिटी के साथ क्लियरली बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे साइड पे तुम्हारे जो पुत्र हैं उनके दिल चूर चूर हो गए हैं ये आवाज़ें सुन के। तो एकदम रियलिटी बता रहे हैं, वो नहीं डर रहे हैं कि सामने क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, उनकी जान को खतरा है, ये वो कुछ नहीं सोच रहे। वो एकदम ऑनेस्टी से जो भी देख रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये खास बात है संजय की, और ये हमें यहाँ से समझ में आया। हम नेक्स्ट वर्स देखेंगे। तो वर्स नंबर 20 आज का लास्ट वर्स जो डिस्कस करना था हमें, लास्ट वर्स नहीं मतलब इस सेक्शन का लास्ट वर्स। अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो ये जो 20th वर्स है, 20वां जो श्लोक है, इसको जो ट्रांसलेशन इसे पढ़ना है, पलक आप पढ़ेंगी। ओके, नीरज, मिस्टर नीरज अग्रवाल। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण, आप पढ़ेंगे। O king, at that time Arjuna, the son of Pandu, who was seated in his chariot, his flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. Looking at the sons of Dhritarashtra, O king, Arjuna then spoke to Harekesa Krishna these words. Okay, thank you. तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि सन ऑफ पांडु मतलब कि पांडव, ठीक है, who was seated in his chariot, his flag marked with हनुमान। ये एक स्पेशल चीज़ है जो यहाँ मेंशन की जा रही है कि अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान मार्क्ड हैं। उनका जो फ्लैग है, रथ पे जो झंडा लगा हुआ है, उस झंडे पे हनुमान जी मार्क्ड हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपना धनुष उठा लिया है और तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब तैयार तो हो गए हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो हम सुनेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं ऋषिकेश यानी कि कृष्ण को कह रहे हैं कि चलो, कृष्ण को कहने वाले हैं चलो आगे और मुझे देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जब अर्जुन रेडी हो रहे हैं, लेकिन आगे कुछ समझा नहीं उन्होंने, आगे कुछ सोचा नहीं, ठीक है। तो अभी हम रेडी हो रहे हैं वाले पोर्शन पे हैं। आगे के 7 श्लोक हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हमने ओमिनस रिजल्ट ध्यान से देख लिया, जिसमें संजय का एक क्लियर डिस्क्रिप्शन जो कि पांडवों के विन को दिखाता है वो हमें समझ में आया, ठीक है।
दूसरी चीज़ है, अब अर्जुन को क्या हो रहा है या अर्जुन क्या फेस करने वाले हैं वो हम समझेंगे। अनसर्टेनिटी मतलब अर्जुन लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते हैं, उस बारे में क्लैरिटी नहीं लगा पा रहे। तो उसके लिए 21 से 27 हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्यों वो अनक्लियर क्यों है या अनक्लियर कैसे हैं। ठीक है, तो हम ये समझते हैं 21 से 27 में। सो वर्स नंबर 21 जो है 21 से 22 साथ में है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे उच्यता यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिता अंकैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। सो ये जो दो वर्स हैं साथ में हैं 21 और 22, इसे हम हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपका अभी तक स्लाइड दिख रही है एंड नॉट द वर्स। ओ सॉरी, ओके, अब दिख रहा है। ओके थैंक यू। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे उच्यता यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिता अंकैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। सो ये जो वर्स है ये 21 और 22 साथ में है, तो हम इसे पढ़ेंगे। सो दिस इज इट। लास्ट पढ़ा था नीरज ने। नंदिनी आप पढ़ेंगी इसे। लीलार आप पढ़ेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पोस्ट नहीं अभी है। ओके किम दिखता नहीं है। Hare Krishna Prabhuji. यस प्लीज पढ़िए। Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see who is present here, who is desirous of fighting, and with whom I must contend in this great battle attempt. ओके तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है कि पहले अर्जुन कह रहे थे कि अर्जुन रेडी हो रहे थे, राइट। तो वो पिछले वर्ष में हमने देखा कि वो कृष्ण को कुछ कह रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या बोला वो बताया गया है। तो उन्होंने बोला अच्युता मतलब होता है कि जिनको कोई नहीं हरा सकता, वो हार सकते ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये कृष्ण की क्वालिटी है और भगवान की हर एक क्वालिटी जब बोली जाती है वो उनका नाम है, मतलब उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कभी हार सकते ही नहीं है। तो इनफैलिबल वन उनका नाम है। ठीक है, तो यहाँ बोला है, वो कह रहे हैं कि ठीक है अब तुम मेरे सारथी बने हो तो प्लीज़ ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज़, दोनों के बीच में ले चलो, ताकि मुझे देखना है कि कौन कौन लड़ना चाहता है हमसे। ठीक है, अब उनको ये तो पता था कि कौरव लड़ने वाले हैं, लेकिन कौरव ने किस किस को अपने साथ ले लिया है वो उनको नहीं पता था, इस बारे में उनको क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, तो वो बोले कि चलो दिखाओ मुझे कौन कौन है और मुझे किससे लड़ना है, मुझे देखना है। तो उनको किसको बोला? कृष्ण को बोला कि रथ को बीच में ले चलो, देखना है मुझे। ठीक है, तो ये वर्स है जिसमें ऐसा हुआ। अब हम आगे जाएंगे। 23 जो वर्स है इसमें बोला गया है योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अब ये जो है इसमें बोला गया है, एक लाइन और जोड़ी गई है अर्जुन के डिस्क्रिप्शन में। लास्ट किम ने पढ़ा है। जय श्री परमार, क्या पढ़ सकती हैं? अदरवाइज ईशा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. थैंक यू। अब यहाँ पे लिखा है कि मुझे देखना है कि जो धृतराष्ट्र के साथ मिलकर लड़ रहे हैं हमसे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन पिछले ही श्लोक में जोड़ी गई। तो हम आगे जाएंगे। 24वें श्लोक में बोला गया है, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ये जो श्लोक है इसे दृष्टि आप पढ़ेंगी। Sure, sir. Sanjay said,
O descendant of Bharata, being thus addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. ओके यहाँ पर बोला गया है कि भरत महाराज के डिसेंडेंट हैं कौन? अर्जुन, ठीक है। तो बीइंग दस एड्रेस्ड बाय अर्जुन, लॉर्ड कृष्णा ड्रू अप द फाइन चैरियट इन द मिस्ट ऑफ आर्मीज ऑफ बोथ पार्टीज, ठीक है। अब दोनों आर्मी के बीच में रथ ले जाकर कृष्ण ने रख दिया है। अब वो कौन सी जगह रखा है वो भी खास है। कृष्ण ने जानबूझकर एक स्पेसिफिक जगह पर ले जाकर रथ को रखा है। अब वो स्पेसिफिक जगह क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है। चलते हैं हम आगे। वर्स नंबर 25, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशं च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। अब ये जो श्लोक है इसे हम देखेंगे। लास्ट दृष्टि ने पढ़ा था, करीना आप पढ़ेंगी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। In the presence of Bhishma, Drona, and all other chieftains of the world, Rishikesha, the Lord said, "Just behold, Parth, all the Kurus who are assembled here." हरे कृष्ण। अब प्रेजेंस अगर आप देखें यहाँ पर तो स्पेसिफिकली दो लोगों का मेंशन किया गया, भीष्म और द्रोण, एंड ऑल अदर चीफ्टेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भगवान लेके गए और देखा ये लो भीष्म हैं, द्रोण हैं, सब हैं, देख लो। सबका नाम नहीं बताया, सिर्फ भीष्म और द्रोण का नाम बोला। क्यों बोला? उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि भीष्म और द्रोण को कोई दुश्मनी नहीं थी पांडवों से, लेकिन भीष्म और द्रोण को जो मेंटेन किया गया है या फिर सपोर्ट किया गया है, उनकी लाइफ सपोर्ट, यानी कि लाइफ में जो भी सपोज़ जो भी अर्निंग उन्हें दी गई है या फिर उनका जो भी उन्होंने अर्न किया है वो सब कौरवों की आर्मी से अर्न किया। भीष्मदेव वो राजा नहीं थे उस टाइम पे जब कौरव राज कर रहे थे, तो सारा सपोर्ट जो भी है वो सब उनकी आर्मी ने उनको दिया था। इसलिए भीष्म और द्रोण उनकी दुश्मनी पांडवों से नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको फाइनेंशियली सपोर्ट या फिर कहे मटीरियली जो सपोर्ट मिला था वो कौरवों की आर्मी से मिला था, इसलिए वो उनकी साइड से लड़ रहे थे एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, एज अ मैटर ऑफ दे वांटेड टू पे बैक जो उनको मिला है, ठीक है। तो एक उस चीज़ को पे बैक करने के लिए वो उनके ऊपर एक ऋण था कि हमें कौरवों ने मेंटेन किया है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो कृष्ण ने जानबूझकर उनके सामने रखा क्योंकि वो दोनों अर्जुन से बहुत अटैच थे और अर्जुन भी उन दोनों से बहुत अटैच थे, भीष्मदेव और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उनके टीचर थे, द्रोणाचार्य के फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन हैं, भीष्मदेव इनके ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंडफादर के फेवरेट ग्रैंड सन अर्जुन हैं। तो ये सब है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये दो लोग जो अर्जुन के बहुत क्लोज हैं वो अपोजिट साइड से लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा और मरने मारने की बात आ गई है, ठीक है। तो लिटरली मारना है, तो सोचिए आपके कोई रिलेटिव सामने आ जाए और उसके अगेंस्ट आपको लड़ना है और मारना पड़ेगा, जान से मारना होगा, तो कैसी हालत होगी आपकी। और स्पेशली अगर कोई बहुत क्लोज हो और वो सामने आ जाए, खड़े हो जाए और या तो उनसे मरना है या तो मारना है, हाउ वुड यू फील। तो अर्जुन को कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है इस वॉर फील्ड में खड़े होके, ठीक है। अब ये सिनेरियो हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। वर्स नंबर 25 हमने देखा, अब 26 देखें। यहाँ बोला गया है, तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितॄन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा स्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो ये जो वर्स है ये 26th वर्स है और इसे हम पढ़ेंगे। अरवीश आप पढ़ेंगी। That Arjuna could see with
within the midst armies of both parties. His fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, son, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers all present हैं. ओके अब अर्जुन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सामने हर कोई था, फादर के लेवल के जितने भी लोग हैं, अंकल, ग्रैंडफादर्स, मतलब किसी न किसी के सबके ग्रैंडफादर्स हैं, टीचर्स हैं, अर्जुन के टीचर्स के जितने भी टीचर रह चुके हैं, जितने भी गुरु हैं उनके किंगडम में, उन सब हैं, उनके मामा जो जितने भी लोग लगते हैं वो सब हैं, मतलब मदर या मदर के सिस्टर्स के भी जो ब्रदर्स होते हैं वो सब मामा लगते हैं, सबके सब मैटरनल अंकल लगते हैं, राइट। तो जितने भी मामा हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी बेटे हैं, बेटों के दोस्त हैं, मतलब कज़िन्स हैं, सबके सब सामने हैं और उनसे लड़ना है, ठीक है। तो इन ऑल दोनों साइड मिलाकर अर्जुन के पूरा खानदान सामने है और खानदान में सब इंक्लूडेड हैं, फादर, ग्रैंडफादर, टीचर, अंकल, मैटरनल अंकल, ब्रदर, सन, ग्रैंडसन, फ्रेंड और वेल विशर भी गिन लिया है तो कुछ नहीं बचा। यहाँ लिखा है वेल विशर मतलब रिश्तेदारों के अलावा भी जो भी बचे फिचे हैं वो भी, और इन लॉज हैं वो भी, तो कोई नहीं बचा। तो पर्टिकुलरली हर कोई खड़ा है सामने और मरने मारने की बात है, या तो मरना है या तो मारना है, ये चल रहा है, ठीक है। अभी क्या करें, कैसे करें, ये दूर की बात, लेकिन पहले अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ऐसे कैसे लड़ूं। ये सब खड़े हो गए हैं और मेरे तो एकदम क्लोज वाले ऑपोजिट जाके खड़े हो गए हैं, तो क्या करूं, तो उनको समझ नहीं आ रहा। तो आज का लास्ट वर्स जो डिस्कस करना था हमें वो ये है, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विसीदन्यदम् अब्रवीत। तो ये जो श्लोक है इसे पढ़ना है। आरती श्री, क्या आप इसे पढ़ सकती हैं? When the son of Kunti, Arjun, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. Okay. अब अर्जुन ने ये सब देखा तो कंपैशन, ऑफ कोर्स सबको पता है, अर्जुन को खुद पे कॉन्फिडेंस है पूरा, उनको पता है कि मैं लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा, लेकिन मेरे को लड़ना नहीं है। तो उनको क्या आ रहा है, कंपैशन आ रहा है। कंपैशन मतलब दया आ रही है, दया की भावना आ रही है कि नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं किसी को नहीं मारना चाहता, ये गलत, जो सामने के जो साइड वाले जितने भी लोग हैं वो मेरे अपने ही लोग हैं, मैं नहीं लड़ने वाला, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो हम देखेंगे अगले वर्स में। तो अगर हम इस वर्स को देखें तो आज हमने 21 से 27 डिस्कस कर लिया है। हम एक और सेक्शन अभी टेकअप करेंगे जो है 28, 29, 30, 3 वर्सेस हैं जिसमें अर्जुन का बिविल्डरमेंट हमें बताया गया है। तो हम ये 3 वर्सेस डिस्कस करने के बाद आज क्लोज़ करेंगे और बाकी का एक सेक्शन जो है वो हम अगली क्लास में लेंगे और फिर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बिविल्डरमेंट 28 से 30 अभी डिस्कस करते हैं। सो वर्स नंबर 28, ठीक है, 28 अगर आप सभी देख पा रहे हैं तो अर्जुन वाचा दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अब अर्जुन जो हैं वो बता रहे हैं कि अब मुझे क्या लग रहा है। अभी तक वो देख रहे थे और ऑब्ज़र्व कर रहे थे और जो जो जानकर उनको फील हो रहा है वो अब वो बता रहे हैं। अब ये जो फीलिंग्स हैं ये मतलब खुद खो जाने की फीलिंग्स है, मतलब बेविल्डर हो जाने की। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें, तो वैसी सिचुएशन है और उसके सिम्टम्स बता रहे हैं अर्जुन, ठीक है। तो हम ये सिम्टम्स समझेंगे क्या क्या बोल रहे हैं वो। तो इसे पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ा था आरती ने। ऐश्वर्या राजलक्ष्मी आप पढ़ेंगी। Hare Krishna. Hare Krishna. Arjun said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up."
थैंक यू। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बोला गया है कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मेरे सामने हैं सारे, सिर्फ रिलेटिव्स ही नहीं फ्रेंड्स भी हैं, और फाइटिंग स्पिरिट मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं, ये सोचकर ही मेरे जो पैर हैं वो काँप रहे हैं और मेरी बॉडी भी क्विवरिंग मतलब शरीर भी काँप रहा है, ठीक है। और मेरा जो माउथ है ड्राइंग अप, मेरा गला सूख रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। सीदंती मम गात्रानी, उन्होंने ऊपर बोला है मम गात्रानी मतलब गला सूख रहा है। सीदंती मम गात्रानी मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो बोल रहे हैं कि मेरे ही खुद के लोग, मेरे ही रिलेटिव्स और मेरे ही फ्रेंड्स मुझसे लड़ने के लिए इस तरह से खड़े हैं, इस तरह से तैयार हैं, ये देखकर मेरा शरीर काँप रहा है और मेरा गला सूख रहा है। तो ये उन्होंने सिम्टम बताया पहला। और देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं वो। 29th वर्स, जस्ट अ सेकेंड। ओके। बेपथश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्रंशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अब ये जो है इसे पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? अभिनव, क्या आप पढ़ेंगे? Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा। My whole body is trembling and my hair is standing on end. My bow Gandhi is slipping from my hand and my skin is burning. अब यहाँ खास बात ये बताई गई है कि पहले तो उन्होंने ये सब बताया, फिर बोल रहे हैं बॉडी ट्रम्बल हो रही है और सारे के सारे गूज बम्स आ रहे हैं मुझे, सारे मेरे जितने भी रोमहर्ष मतलब होता है कि रोम मतलब होता है बॉडी पे जो हेयर्स हैं, रोम कहा जाता है। तो वो सभी के सभी सारे बाल जो शरीर पे जितने भी हैं वो खड़े हो गए हैं, ठीक है। माय बो गांडीव, जो उनका धनुष है जिसे गांडीव कहा गया है, वो भी उनके हाथ से फिसल रहा है। वो व्यक्ति जो गांडीव उठा ले, यानी कि अपना जो बो है वो उठा ले, तो पूरे युद्ध भूमि में सबको हरा के जीत सकता है। उस व्यक्ति के हाथ से गांडीव फिसल रहा है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। और बोल रहे हैं मुझे स्किन पे बर्निंग फील हो रही है, मतलब मेरी त्वचा जल रही है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा एक्शन लेना पड़ रहा है जो नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। आज का लास्ट वर्स, सॉरी मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ आज का लास्ट वर्स, बट लिटरली ये आज का लास्ट वर्स है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। सो ऐसा कोई जिसने नहीं पढ़ा और पढ़ना चाहेगा? ओके, अदरवाइज विकास आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। ओके। I'm now unable to stand here any longer. I'm forgetting myself and my mind is reeling. I foresee only evil, O killer of the KC demon. अब यहाँ पर ये खास बात बोली गई है कि मेरे से नहीं होगा, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह पा रहा और मैं अपने आप को ही भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है और जो होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है। तो हे केशव मतलब केसी डीमन को मारने वाले, हे केशव तुम के डीमन को जिस तरह से तुमने मारा है, मेरे दिमाग का ये जो स्थिति है, मेरे माइंड में जो ये बुरी चीज़ें आ रही हैं उसे भी ख़त्म करो, क्योंकि मैं एक राजा हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस होनी बाकी है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक बहुत ही लंबा सा डिस्कशन होने वाला है कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन वो उन्हें स्पेसिफ़िकली केशव यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनके दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है वो उसका अंत करें, जैसे उन्होंने केसी डीमन का अंत किया था। केसी नाम के एक किसी को पता है केसी कौन सा राक्षस था? केशव बोला जाता है भगवान को इस कारण से।
करेक्ट, हॉर्स फॉर्म, स्नेहिल वर्मा ने आंसर किया, सही है। हॉर्स फॉर्म का एक था और उसे केसी डीमन कहा गया था और उसे कृष्ण ने मार दिया था। तो केसी डीमन, इसलिए उन्हें केशव कहा जाता है स्पेसिफिकली। तो ये जो वर्स है आज का लास्ट वर्स है जो हमें डिस्कस करना था। अब जो बचा है वो ये है, अगर हम इस टैब को वापस देखें तो हमने धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बीच की डिस्कशन को डिस्कस कर लिया है। हमने रिज़ल्ट देख लिया है कि किस तरह से सबको ये फील हो रहा है कि रिज़ल्ट जो है पांडवों के फेवर में ही जाने वाला है, ये पहले से क्लियर है। अनसर्टेनिटी फिर भी अर्जुन को आ रही है कि अरे मैं कैसे लड़ूं, सामने ये सब हैं, ये तो मेरे बहुत डियर मोस्ट लोग भी हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं जो बहुत ही ज़्यादा डियर हैं। विविल्डरमेंट मतलब गला सूख रहा है, बॉडी काँप रही है, स्किन बर्न हो रही है, गूज बम्स आ रहे हैं, कुछ काबू में नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आखिरी जो चीज़ है वो है मना करना कि भाई लड़ना ही नहीं है, वो हम सुनने वाले हैं 31 से 42 में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये है आज की क्लास, 10:02 पे ख़त्म किया हमने। anyone has questions can ask, I'll be available till 10 और if you have more questions then 10:15 तक। तो अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। anyone can raise the hand before asking a question, किसी को भी अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। yes ईशा। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा। Though what was the cause of Arjuna being in uncertainty, as Arjuna is said to be a great devotee of Krishna. So all of his fears and all of his doubts should be cleared, no? There's a lot of times when someone like Arjuna would be behaving like that. The purpose would be, suppose अगर हमें वर्ल्ड को कुछ प्ले दिखाना होता है, ठीक है। अगर सपोज़ आपने कभी स्ट्रीट प्ले में पार्टिसिपेट किया है, नुक्कड़ नाटक देखा है कभी, स्ट्रीट प्ले या फिर कोई प्ले देखा है स्टेज पे? प्ले देखा। हाँ, अगर स्पेसिफिकली ये जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं वो उनको किसी ना किसी तरह की क्या बोलते हैं, अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें एक रोल होता है जो कन्वे करने के लिए होता है कि कोई चीज़ कितनी ज़रूरी है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि दाग अच्छे हैं, सपोज सर्फ एक्सेल, ठीक है। अब उनको तो पता है ना, वो लोग जो ऐड कर रहे हैं कि सर्फ एक्सेल का ही ऐड करना है हमको, ठीक है। उनको तो सब कुछ स्क्रिप्ट में पहले ही मिल जाता है कि हाँ ये है, सर्फ एक्सेल इतना अच्छा है या बुरा है, जो भी है उनको सबसे पहले से ही पता रहता है। लेकिन फिर भी वो बच्चा जानबूझ के ज़मीन में जाके गिर जाता है और उसको कैमरा में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर हम देखते हैं, फिर हमें देखते हैं अरे शर्ट कितना गंदा हो गया। फिर उसकी मम्मी जाती है, वो शर्ट उठाती है, उसको तो पहले से पता है धुलने वाला है या फिर पानी में गंदा शर्ट डाल के नई शर्ट निकालनी है तो वो निकालती है नई शर्ट और बोलती हैं कि देखो दाग धुल गए, सर्फ एक्सेल से धोइए, दाग अच्छे हैं, सपोज, राइट। अब ये तो स्क्रिप्ट है, लेकिन उनको तो सब कुछ पता था, उन्होंने तो सब कुछ एक्ट किया। लेकिन इसमें हमें क्या पता चला, हमें मैसेज देने के लिए कि सर्फ एक्सेल से ऐसा हो सकता है, ये समझाया गया। सो सेम वे अर्जुन को चूज़ किया गया है इस ऐड को दिखाने के लिए। तो अर्जुन भले ही कृष्ण के ग्रेटेस्ट डिवोटी हैं, लेकिन वो कृष्ण की मदद कर रहे हैं ये स्ट्रीट प्ले करने के लिए, और स्ट्रीट प्ले से हमें एक मैसेज मिल रहा है। ये जो मैसेज है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि अर्जुन की कंडीशन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। Yes, Prabhu, thank you. ओके, यस करीना, आपका क्वेश्चन। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Actually, the question is related to the shlok number 32 of chapter 9, that is 9.32. Okay. So, मतलब I just came across this doubt from someone कि वहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं तो उसपे वो कैटेगराइज कर रहे हैं women को भी उसमें, but I think the meaning is something else over there. So I want to know the clear meaning that what is Lord trying to convey. 9.32. Yes.
एक सेकेंड, मैं सबके लिए डिस्प्ले कर देता हूँ। विमेन कैटेगराइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, फिर एनीवे फिर भी देख लेते हैं। ये है श्लोक। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये भी स्युः पापयोनयः त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परां गतिम्। ओके, ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी स्पेसिफिकली। मैं इसे सेपरेटली जब हम 9th चैप्टर पहुँचे तब मैं डिस्कस करना चाहूँगा एनीवे, बट अभी आपने पूछा है तो मैं शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा सीरियसली, मतलब ज़्यादा अलग तरीके से सोचने की कोशिश ना करें। जो मैं बता रहा हूँ उसे जिस बेस्ट तरीके से समझ पाएँ तो समझें, ठीक है। यहाँ बोला गया है, ओ सन ऑफ प्रथा, दोज हु टेक शेल्टर इन मी दो दे बी ऑफ लोअर बर्थ, women vaishyas as well as shudras can approach the supreme destination। ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर ये बोला गया है कि women vaishyas या शूद्रास, ठीक है, आप कुछ भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर इफ़ यू आर टेकिंग माई शेल्टर देन यू आर नॉट कंसिडर लोअर। लोअर ये किस बारे में बात कर रहे हैं? भगवान लोअर नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़, जैसे वैश्यास जो एक्टिविटी करते हैं वो स्पिरिचुअली हाईएस्ट एक्टिविटी नहीं है, या विमेन जो एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली हाईएस्ट एक्टिविटी नहीं है इन्वॉल्व की। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी वैश्यास और शूद्रास की बात की जा रही है, तो वैश्यास और शूद्रास वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे कि फंड जनरेशन होता है एक किंगडम में, ठीक है। सपोज एक किंगडम है तो विमेन वैश्या शूद्रास ये सब सपोर्ट करते हैं बाकी दो कम्युनिटीज़ को, जो कि हैं क्षत्रियज और ब्राह्मण्स, ठीक है। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण जो करते हैं उससे स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। कैसे? क्षत्रिय को पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन के लिए बोला गया है, लेकिन ब्राह्मण स्पेसिफिकली उनका काम है स्क्रिप्चर्स या भगवान के मैसेज को समझना और दूसरों को इम्पार्ट करना, ठीक है। तो यहाँ स्पिरिचुअल पर्पस की बात की जा रही है। लोअर बर्थ इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं बोला जा रहा है, या फिर कोई मतलब कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअल पर्पस के लिए उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्ट नहीं किया गया है डायरेक्टली। बट हाँ, whether you are Vaishya, whether you are women, whether you are Shudra, doesn't matters if you are taking shelter in me. That's what Krishna is very clear about. अगर हाँ, if you want to follow the Vedic principles या material world में जो सोसाइटी है उसको अच्छे से चलाना है, then you should consider कि हाँ Vaishyas should work under Brahmins and Kshatriyas and even women, even Shudras, anyone. It's not about men, women. It is about maintaining a society and the role in the society. जैसे एक सोसाइटी है उसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी तो नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा क्वालिफाइड लोगों को बोला गया कि यू शुड एक्ट एज ब्राह्मण्स एंड ब्राह्मण यू शुड टेक। से सपोज क्लास में मॉनिटर बना दिया जाए किसी को और उसको बोला जाए कि तुम मॉनिटर रहो और मैं तुम्हें सारे इंस्ट्रक्शन दूंगा, तुम स्टूडेंट्स को पास करना। क्या वो स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट हो जाता है क्लास का? हाँ या ना? नो, नहीं। एग्जैक्टली उसी तरीके से ब्राह्मण्स को सेलेक्ट किया गया है भगवान के इंस्ट्रक्शंस को पास करने के लिए, लेकिन क्वालिफाइड सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग क्वालिफाइड हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। तो भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, अगर इफ़ यू टेक शेल्टर इन मी, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, इफ़ यू टेक शेल्टर इन मी, आप भले ही क्लास मॉनिटर नहीं हो, डजेंट मैटर्स, यू विल स्टिल रीच द सुप्रीम डेस्टिनेशन। यू कैन कम टू मी एंड डिस्कस। आप क्लास मॉनिटर नहीं हो तो भी आकर आप टीचर से डिस्कस कर सकते हो और बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हो। दैट्स व्हाट इज़ इन क्लैरिटी, दिस इज़ व्हाट आई कुड से, ठीक है। यहाँ पर किसी तरह का मटीरियल डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन हाँ सोसाइटी को चलाने के लिए एक, जैसे एक क्लास को मेंटेन करने के लिए एक क्लास मॉनिटर ज़रूरी है,
उसी तरह से सोसाइटी को चलाने के लिए सर्टेन सेट ऑफ लोगों को ब्राह्मण क्वालिफाई करके इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी था, इसलिए ब्राह्मण्स एक सेट ऑफ लोगों को चूज़ किया गया. दैट्स इट. यस यशवर्धन. I just wanted to know out of the Bhagavad Gita context that I was keen about knowing why Bhishma Pitama, as a elderly person in the whole Mahabharata, why didn't he became the king himself? What was the story behind it? उनके फादर को जब शादी करनी थी तब उनके फादर को कोई लेडी पसंद आई थी और उसको उनकी शादी कराना चाहते थे. तो भीष्म देव ने कहा कि आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा. और जब उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की उस लेडी के फादर से, तो उस लेडी के फादर ने कहा कि अगर आपके फादर से मेरी बेटी की शादी कराएंगे तो मेरी बेटी महारानी कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि राजा तो आप बनने वाले हो. तो भीष्म देव ने कहा था कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा और मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा. ये उन्होंने उस टाइम पे प्रण लिया था. मुझे नेम्स एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बट दिस इज़ द स्टोरी. उनके फादर को एक पर्टिकुलर लेडी से वेडिंग कराने के लिए उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा. मेरे वो जो लेडी है जिससे भी मेरे फादर से शादी करेगी वही महारानी रहेगी. दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस, एंड I'll get back to you with more clarity on this, but this is the real story. This is what has happened. And उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी राजा नहीं बनेंगे. Names और बाकी सब I can share the details later. Okay, thank you. Okay. और कोई किसी को कुछ पूछना है? Okay. थैंक यू वेरी मच. अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. अभी के लिए थैंक यू वेरी मच. हम अगले सेशन में मिलते हैं जो कि है अगले सैटरडे, सेम टाइम 9 PM से 10 PM. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.